नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी गीता ज्ञान पर। दोस्तों, किसी भी कहानी को बगैर पूरी सुने, पूरी बात जाने आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को अधूरी ना सुने। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपका समय कीमती है, ये हम जानते हैं। और कहानी पूरी सुनने के बाद आपको भी ये नहीं लगेगा कि आपका समय हमने खराब किया। इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक भी कर दे। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे अमीर व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी सारी दौलत भगवान की सेवा में अर्पण कर दी हो? क्या ऐसा संभव है कि कोई गड्ढे में गिरा हो लेकिन कहे कि पहले लकड़ियां निकालो वरना मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी? आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची और हृदय को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक भक्ति, त्याग, सेवा और आत्मसमर्पण की कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो सीख है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, हमें परमात्मा की ओर मोड़ सकती है। भक्त भल्ला साहब की अमर कथा बहुत वर्षों पहले की बात है। एक गांव के पास घने जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया थी। वो संत बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से उनके सत्संग को सुनने आते और अपने दुख दर्द से राहत पाते। उसी जंगल के पास एक बहुत अमीर सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी और बड़े व्यापारी थे। उनका एक मुनीम था जो संत का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन सत्संग में जाया करता था। मुनीम जब भी अपने सेठ जी को देखता तो सोचता, हमारे सेठ जी मन से बहुत अच्छे हैं, लेकिन धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि भगवान के लिए समय ही नहीं निकालते। काश इन्हें भी सत्संग में ले जा पाऊं तो शायद इनका जीवन भी बदल जाए। मुनीम ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो सेठ जी को सत्संग में लेकर जाएगा। पर सेठ जी हर बार मना कर देते, टाल दिया करते। अभी समय नहीं है, बहुत काम है। इस तरह कई महीने बीत गए। मुनीम बार बार आग्रह करता, लेकिन सेठ जी हर बार टाल जाते। एक दिन गांव में ही वो महात्मा जी पधारे। उनका सत्संग उसी गांव में होना था जहां सेठ जी रहते थे। मुनीम को लगा, अब तो आखिरी मौका है। आज इन्हें नहीं ले गया तो कभी नहीं ले जा पाऊंगा। नहीं माने तो नौकरी छोड़ दूंगा। मुनीम सुबह से ही सेठ जी के पीछे पड़ गया। आखिरकार जैसे संत की कृपा हुई हो और सेठ जी मान गए। उन्होंने सोचा, चलो एक बार जाकर देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या बताते, शायद इस मुनीम से पीछा छूटे। वो सत्संग में पहुंचे। वहां पहले से बहुत भीड़ थी। सेठ जी भी जमीन पर दरियों पर बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ा, सेठ जी को अजीब शांति का अनुभव हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद उन्होंने संत के दर्शन किए और अपने घर लौट गए। कुछ ही दिनों में सेठ जी स्वयं सत्संग में जाने लगे। अब उन्हें सत्संग के वचन धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान लगने लगे। वे सबसे पीछे जमीन पर बैठते, सत्संग सुनते और चुपचाप चले जाते। धीरे धीरे वे भंडारे, लंगर में भी दान देने लगे। अब उनका अधिकतर धन सेवा में ही खर्च होता। एक दिन संत ने कहा, भंडारे की पूरी जिम्मेदारी अब से सेठ भल्ला पर रहेगी। सेवकों ने जाकर बताया तो भल्ला साहब ने हर्षपूर्वक सारी व्यवस्था संभाल ली। सेवा करते करते भल्ला साहब का सारा धन सत्संग और भंडारे की सेवा में लग गया। अब उनके पास विशेष कुछ बचा नहीं था, पर उनका मन हर पल भगवान की भक्ति में ही लगा रहता। एक दिन भल्ला साहब ने संत जी से निवेदन किया, हजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं यहीं आश्रम में रहूं और सेवा करूं। दुनिया संसार के कामों से मैं अब गया हूं। आपकी कृपा हो तो बाकी जीवन प्रभु भजन में बीत जाए। संत ने सहर्ष अनुमति दे दी। अब भल्ला साहब रोज सेवा करते और भगवान का भजन करते। एक दिन संत ने पूछा, भल्ला क्या करते हो रोज? भल्ला बोले, हजूर, कभी झाड़ू लगा देता हूं, कभी सब्जी काट देता हूं, बर्तन मांज देता हूं। संत बोले, भंडारे में लकड़ियां खत्म होने वाली है। अब से रोज एक गट्ठर लकड़ी जंगल से लाकर भंडारे में जमा कराना। भल्ला साहब ने वैसा ही किया। रोज सेवा करके जंगल जाते और लकड़ी लाते। कुछ दिन बाद संत ने फिर पूछा, भल्ला, सेवा कैसी चल रही है? भल्ला बोले, हजूर, आपके आदेश से रोज एक गट्ठर लकड़ी लाता हूं, बाकी सेवा भी करता हूं। संत मुस्कराए और बोले,
एक गट्ठर तो तुम्हारे खाने के लिए हुआ, फिर सेवा क्या हुई? अब से रोज 2 गट्ठर लकड़ी लाना। भल्ला बोले, जी हुजूर। भल्ला साहब ने अब 2 गट्ठर लकड़ी लानी शुरू कर दी। एक दिन आश्रम में ज्यादा सेवा थी और सेवक कम। भल्ला को रोक लिया गया। सेवा करवाते करवाते दोपहर हो गई। फिर उनसे कहा गया, अब जंगल से लकड़ी ले आओ। देर तो हो ही चुकी थी। भल्ला साहब जंगल गए। बारिश होने लगी, अंधेरा हो गया। जैसे तैसे लकड़ी बांधी, लेकिन लौटते समय एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। दोनों लकड़ी के गट्ठर भी गड्ढे में गिर गए। उधर संत को अचानक भल्ला साहब की याद आई। उन्होंने सेवकों से पूछा, भल्ला कहाँ है? सेवकों ने बताया, हजूर, वे जंगल गए हैं, लकड़ियां लाने अब तक नहीं लौटे। संत बोले, जाओ उन्हें खोज कर लाओ। सेवक जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन भल्ला नहीं मिले। तब संत स्वयं चल पड़े। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्होंने पुकारा, भल्ला कहाँ हो? एक गड्ढे के अंदर से आवाज आई, गुरुजी, मैं यहां गड्ढे में गिर गया हूं। संत बोले, हाथ दो, मैं खींचता हूं। भल्ला साहब बोले, नहीं हजूर, पहले लकड़ी निकालिए, वरना मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। लकड़ी भंडारे के लिए जरूरी है, मैं बाद में निकलूंगा। संत बोले, तुम बाहर निकलो, लकड़ी हम निकाल लेंगे। भल्ला भावुक होकर रोते हुए बोले, नहीं गुरुदेव, पहले सेवा फिर सेवक। संत जी और सभी सेवकों ने रस्सी से पहले दोनों लकड़ियों के गट्ठर बाहर निकाली। फिर भल्ला साहब को बाहर निकाला गया। बाहर आते ही संत ने उन्हें भाव विभोर होकर गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। संत बोले, भल्ला, आज जो तूने भक्ति का प्रमाण दिया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो मांगना हो मांग ले। भल्ला बोले, हजूर, मुझे तो आपके चरणों में स्थान मिल गया, वही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन एक प्रार्थना है, जैसे आपने मेरी कठिन परीक्षा ली, वैसी परीक्षा आप किसी की मत लीजिएगा, क्योंकि कलयुग में जीव बेचारे बहुत कमजोर है, वो नहीं टिक पाएगा। संत ने वचन दिया, भल्ला, तेरे कहने से अब कोई संत किसी भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा नहीं लेगा। और उसके बाद भल्ला साहब भी सचखंड पहुंच गए अपने गुरु की कृपा से। और तभी से कहा जाता है, भल्ला साहब जैसे भक्त के कारण आज हम सबकी भक्ति सरल है, बिना कठोर परीक्षा के। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्ची घटना है एक धनी सेठ भल्ला साहब की, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवान की सेवा को चुना। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी हो, सीख देने वाली लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। शेयर करें ताकि औरों को भी भक्ति का मार्ग मिले। और ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी गीता ज्ञान, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। को आपका बहुत आभार होगा, आपके एक लाइक शेयर से हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानियां किससे जन जन तक पहुंच जाएंगे।